नमस्कार। आप लोग तैयार हैं? तो कैसे पता चलेगा कि आप तैयार हैं? वेरी गुड। हाँ, यस। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। जया जी, यहां जो क्राउड है ज्यादातर सब युवा लोग हैं और आपकी लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज्यादा है, या मैं ये कहूं कि आप एक इंस्टाग्राम गुरु बन गई हैं, तो ये कितना सही होगा? गुरु तो मैं अपने आप को कहती नहीं हूँ, और आई एम हैप्पी कि हम यही चाहते हैं कि हम जो बातें करें वो युवाओं तक पहुंचे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि इस परसेप्शन को खत्म करना कि पूजा पाठ या भगवान या आध्यात्म ये बुढ़ापे के लिए है। ये बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। जो आज हम सबसे ज़्यादा कंपटीशन देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर हमें है, सबसे ज़्यादा टेंशन हमें है, तो सबसे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत भी हमें ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो पहुँच रहा है, और इसीलिए इतने युवा आज यहाँ हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं गुरु नहीं हूँ, पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो शायद उस पर थोड़ा साथ मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम मोटिवेटर हूँ, बट गुरु नहीं, डेफिनेटली। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में, फिलॉसफी में, और जिस क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र में ज्यादातर लोग अनुभवी लोगों को सुनना चाहते हैं, मतलब, और जो बहुत अनुभवी हों, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो, सफेद बाल हों। आप सिर्फ 28 साल की हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि एक ऐसा वर्ग भी है जो शायद आपको गंभीरता से नहीं लेगा, जब आप और शायद 20-25 साल के बाद वो तब आपको गंभीरता से लेना शुरू करेगा, बिकॉज यू आर टू यंग? बट आई थिंक आपकी लाइफ तो यही है कि आप अपने मिस्टेक से सीखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यूथ मुझे इसीलिए सुनता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बैठा है जो उनके जैसा है, ना कि वैसा जो बहुत काम कर चुके हैं या एक्सपीरियंस ले चुके हैं, क्योंकि शायद वो उस समय का एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं जो आज के टाइम का समय चल रहा है। जो एक्सपोजर हम देख रहे हैं शायद हमारे पेरेंट्स ने नहीं देखा है। तो उस चीज को समझने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो आपकी ही एज का है। तो ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे भी अगर सुन रहे हैं तो भी आंख बंद के भरोसा मत करिए, अपना रिसर्च खुद करिए। और ये मेरी सीख है, मैंने जब शुरुआत की तो अपने एक्सपीरियंसेस से मैं जो सिखा पा रही हूँ वो शायद सबके लिए थोड़ा रिलेटेबल ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। यही बात अगर मैं 20-25 साल बात करूंगी तो शायद वो रिलेटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब समय अलग होगा, टेक्नोलॉजी अलग होगी, बातें अलग होगी, और भागदौड़ भी अलग होगी। तो जिस समय जो प्रॉब्लम आ रहा है हम उसी समय उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों वेट करें कि 20-25 साल गुजर जाएंगे और तब हम उस पर बात करेंगे? क्योंकि तब मैं एक सर्टिफिकेट दे सकती हूँ कि अब मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत हो सकता है यूथ के लिए। तो जो अभी देख रहे हैं उस पर अभी बात करते हैं ना, ताकि अभी उसको सॉल्व कर सके। जया किशोरी पूरी दुनिया को सिखाती हैं कि समस्या कोई हो जाए लाइफ में तो क्या करना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए। जया किशोरी को कौन सिखाता है? मुझे स्क्रिप्चर्स सिखाते हैं, और मैं वही लोगों को सिखाती हूँ कि आपके हर सवालों के जवाब आपके स्क्रिप्चर्स में है। आप एक बार उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। शुरुआती 1-2 बार आपको हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए, मेरे भी गए थे, लेकिन तब छोड़ना नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज पहली बार में समझ नहीं आती है, इजी नहीं होती, और इसीलिए अच्छाई में लोग बढ़ते नहीं हैं। तो 1-2 बार आपको समय लग सकता है, पर डेफिनेटली आई विल से कि आपके लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। तो जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, आपकी खुशी, सुकून, पेशेंस, कामनेस, ये सब आपके स्क्रिप्चर्स में है। तो मुझे वहीं से मिलता है। मैं आपको उसका कुछ % देने की कोशिश करती हूँ, पर अगर आपको 100% चाहिए तो प्लीज खुद जाइए, अपने स्क्रिप्चर उठाइए और पढ़िए, ताकि आपको मेरी भी जरूरत ना पड़े। आप कुल मिलाकर सिर्फ 28 वर्ष की हैं अभी, और अभी आप कहती हैं कि आपने इतना पढ़ लिया, आपको संस्कृति का इतना ज्ञान है, आपने हमारे ग्रंथों को पढ़ लिया, उसके आधार पर आप लोगों को बताती हैं। आपको ये प्रेरणा किस उम्र में मिली कि आपको ये करना है? मुझे बचपन से ही मिली,
प्रेरणा आई वुड से। करना है ये मुझे बहुत बाद में समझ आया, और जब समझ आया तब मैं ऑलरेडी कर रही थी। आई वॉज ऑलरेडी फेमस। लेकिन जिस एज में आप 15-16 के एज में सोचते हैं कि अब करियर चुनते हैं या समझते हैं, तब तक मैंने कथाएं भी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरे घर का माहौल ही हमेशा से रिलीजियस था, स्पिरिचुअल था। तो मुझे बचपन से स्क्रिप्चर्स पढ़ाए गए, भगवान की कहानियां बताई गई लेसन्स के हिसाब से। सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको पूजा पाठ करनी है, पर क्योंकि एक लेसन सिखाना कि डिसिप्लिन क्या होता है, आपको किस वक्त पर लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, कब दिमाग का इस्तेमाल करना है, कब बल का इस्तेमाल करना है, ये बहुत पहले सिखाया गया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज हर पेरेंट को, कि आप बच्चों को बड़े होने के बाद सोचते हैं कि समझदार हो जाएगा तब समझाने की कोशिश करेंगे, पर समझदार होने के बाद तो वो आपको समझदार नहीं समझता, क्योंकि उसको लगता है हम दोनों के लाइफ अलग है, इनके लेसन्स अलग है, मेरे लेसन्स अलग है। तो शुरुआत तो बचपन से ही करनी पड़ेगी। तो घर में अगर आप वो माहौल नहीं रखेंगे, अगर आपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ी होगी, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ी तो वो मुझे पढ़ा पाए। आज अगर पेरेंट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो शुरुआत पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा वैसा बन सकता है। आपका जो स्टारडम शुरू हुआ, वो अगर हम देखें तो पिछले 5-6 साल में आपका जो स्टारडम है वो बहुत बड़ा है। और इसी तरह से अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया का भी जो उदय है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का, वो भी यही पीछे 5-6 साल का है इंडिया में। अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया जब ये बढ़ रहे थे, इसी के साथ साथ आपका स्टारडम भी बढ़ रहा था, और आपके स्टारडम में एक्चुअली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है? पता नहीं, हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो काम बहुत पहले से कर रही थी और मुझे ऐसा नहीं फील हुआ था कभी, क्योंकि मुझे लाइव इवेंट्स में भी प्यार हमेशा से ही बहुत ज्यादा मिला है। और मैं ये सोचकर सोशल मीडिया में नहीं आई थी कि मुझे अब यहाँ भी फेमस होना है। मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी फेक आईडीज बहुत बढ़ गई थी, तो मुझे था कि अब आना पड़ेगा ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता चला कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया की वजह से, कि हाँ सिर्फ आपको बाहर सुनने नहीं आ रहे हैं, वो घर पे भी बैठकर आपको सुनना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एडिशन था मेरी लाइफ में, कि मैं अगर इवेंट्स नहीं भी कर रही हूँ तो घर बैठे बैठे भी मैं आप तक पहुंच सकती हूँ, अपनी बात आप तक पहुंचा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है एक इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए, मेरे काम को और बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये एडिशनल है, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि एडिशनल तो है, लेकिन क्या ये इंटेंशनल भी था? और जब आपने देखा कि अब आपके 1 मिनट के 2 मिनट के जो वीडियोस हैं, आपकी जो रील्स हैं, वो सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं, तो क्या आपने अपने जो प्रवचन है, अपनी जो कथा है, उन सबको उस रूप में ढाला कि उसमें 1 मिनट का क्लिप, 1 मिनट का वीडियो, रील्स बन सके? इंटेंशनली कभी नहीं, क्योंकि मैं जब कथा करती हूँ तब मुझे बिल्कुल भी उस दिमाग से नहीं होता कि हाँ ये रील बन सकता है। और कई बार मैं देखती हूँ कि बात करते करते मेरी कथा या भजन छूट जाते हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एक ही टॉपिक पर लग जाती हूँ या बात करने लग जाती हूँ। तो इंटेंशनली कभी नहीं, अनइंटेंशनली हाँ, जब कथा हो जाती है तब हम वीडियो देखने बैठते हैं कि अब कौन सी रील बन सकती है, अब कौन 1 मिनट में हम डाल सकते हैं। तो हाँ, बाद में इंटेंशनली, पर परफॉर्म करते वक्त कभी भी नहीं। आज कौन सी रील बन सकती है? कोई बताएगा आज कौन सी रील बन सकती है इससे? आई थिंक आज हम जो स्टार्ट में राधे राधे और हरे कृष्णा हुआ था, वो एक अच्छी रील बन सकती है कि कौन कहता है कि यूथ में भक्ति नहीं है, यहाँ आकर देखिए कितनी है। चलो, अच्छा लगा आप सबका पार्टिसिपेशन यहाँ देखकर, और ये देखकर कि यूथ में भी भक्ति है। लेकिन क्या ये भी इंटेंशनल है कि आपने ये सोचा कि आप यूथ को अपना टारगेट ऑडियंस बनाना चाहती हैं, और ज्यादा आपका जो फॉलोअर है वो युवा वर्ग ही है? जो लोग पिछली जनरेशन के हैं, आपके पिता की जनरेशन के हैं, क्या वो भी आपको सुनने के लिए आते हैं, या वो ये समझते हैं कि अरे अभी तो इसकी उम्र कुछ नहीं है, ये हमें क्या बताएगी? नहीं नहीं, आते हैं, यहाँ भी बैठे हैं देखिए है ना, तो बिल्कुल आते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे हर एज सुनने आती है। तो मुझे बच्चे भी सुनने आते हैं, मुझे युवा भी सुनने आते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स के एज के सुनने भी आते हैं, और मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के एज के भी सुनने आते हैं।
तो मुझे खुशी मिलती है कि भगवान ने ये कृपा करी है मुझ पर, और शायद फिर ऐसा लगता है कहीं 1-2% तो अच्छा काम कर रहे हैं कि हर एज आपको पसंद कर रही है, हर एज को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सही बोला जा रहा है। मैं जब कल शाम को मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था और देख रहा था कि आपके बारे में क्या इंटरनेट पे है और आपके कौन कौन से वीडियोस ज्यादा चलते हैं, तो जो वीडियो सबसे ऊपर आ रहा था आपके बारे में वो ये था कि जया किशोरी की शादी कब होगी। तो आज इतने सारे लोग हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। 2 सवाल हैं कि क्या आप इस तरह की जो क्वेरीज हैं, जो लोग, इसका मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्या आप इसे कितना गंभीरता से लेती हैं? और दूसरा ये कि लोग आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ समझते हैं तो आपको संत समझने लगते हैं, सोचते हैं कि आप कभी शादी नहीं करेंगी, आप नॉर्मल नहीं हैं। दोनों के जवाब आप दे सकती हैं आज। पहला तो नहीं, मैं गंभीरली नहीं लेती हूँ इन चीजों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी अपने काम में बहुत खुश हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और कोई बहुत बड़े चेंज के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है मेरे कि मैं शादी के लिए अभी कुछ सोचूं, तो ऐसा कोई भी थॉट अभी नहीं है शादी का। जब होगा आपको बता दिया जाएगा, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं उनके थ्रू, तो आप दूसरे चैनल्स की ओर ना जाए कि कुछ भी अगर आपको बताया जाए। बाकी डेफिनेटली आप जिस फील्ड में हैं, मैं जिस फील्ड में हूँ, वहां पर एक डर लोगों को रहता है, स्पेशली अगर आपको बहुत पसंद किया जा रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे शादी। तो डेफिनेटली करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, हम जो पिछला हमने सेशन किया था उसमें भी, कि मैं साधु संत साध्वी नहीं हूँ, मैं आप जैसी हूँ। बस मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे स्क्रिप्चर्स अच्छे लगते हैं, और मेरी नज़र में ज्ञान वही अच्छा जो बांटा जा सके। तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। बाकी सीख मैं भी रही हूँ, सीख आप भी रहे हैं, दोनों मिलकर सीखते हैं तो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। बाकी हूँ मैं एकदम नॉर्मल लड़की। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है, या बहुत बड़ा बाजार बन गया है। इंस्टाग्राम अगर आप खोलें और आपने एक स्पिरिचुअलिटी पे वीडियो डाल लिया तो आपको सैकड़ों वीडियोस अलग अलग लोगों के मिलने लगेंगे। लेकिन एक और बात है, यू आर वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, डज इट हेल्प? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है गुड लुकिंग सबकी नजर में होता है ना। आपको कुछ लोग अच्छे लग सकते हैं, आप जब आप अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो तो कई बार उनका रिएक्शन होता है कि इतना तो कुछ खास है नहीं हम जिस एक्साइटमेंट से कई बार लोगों को दिखाते कि अरे देखो कितना अच्छा दिख रहा है या कितनी अच्छी दिख रही है, कई बार दूसरे उससे अग्री नहीं करते। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको कौन अच्छा लग रहा है। अगर आपको वो इंसान अच्छा लगता है तो वो आपको गुड लुकिंग भी लगेगा, आपको उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगेगी और सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो डेफिनेटली जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको मैं अच्छी लगती हूँ, जो नहीं करते वो भी कमेंट में लिखते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती उनको। तो आई डोंट नो कि वो कितना हेल्प करता है, बट डेफिनेटली मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो भी आई थिंक लुक्स में आता है, स्पेशली सिर्फ फीचर्स के तौर पे नहीं, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल रखूं, भले ही बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, पर मतलब आपको कोई देखे तो उनको अच्छा लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है। तो वो मेरी एक कोशिश रहती है, आई थिंक वो जरूर हेल्प करता है और वो सबको करता है। क्योंकि जब हम मोटिवेशन की भी बात करते हैं कि हाउ टू मेक अ गुड इंप्रेशन, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, वेयर गुड क्लोथ्स, एक अच्छा आप हेयर स्टाइल रखिए, आप अपने फेस को क्लीन रखिए। क्यों? ताकि आप प्रेजेंटेबल लगे, कि आपको लोग देख सके अच्छे से। तो ये एक मोटिवेशन का भी प्रोसेस है कि आप कैसे अपना इंप्रेशन अच्छा बना सकते हैं। हमारा जो आज का सेशन है उसका नाम है चाहे कृष्णा कहो या राम। राम और कृष्णा, आप तो कथावाचक हैं। हमारे आज के संदर्भ में जब हमारे चारों तरफ मानसिक पोल्यूशन भी है, वायु पोल्यूशन भी है, जो हमारे रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जैसे हमारा डिप्रेशन है, यूथ की बात करें हार्ट ब्रेक है, इन सब स्थितियों से डील करने के लिए हमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण कहां हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हर जगह।
क्योंकि सबसे पहली चीज तो देखिए, मैं जब एक एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस। अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में मत जिए कि हर चीज मेरे हिसाब से होगी, कि हर चीज मुझे जो सही लगता है वही होगी, सब कुछ सही होगा, मैं हमेशा खुश रहूंगी। ये किसी के साथ नहीं हुआ, भगवान के साथ भी नहीं हुआ। तो जिसने दुनिया बनाई वो ही यहाँ आके सुखी नहीं रहा, तो हम और आप तो क्या ही सुखी रहेंगे। आप अक्सर ये कहती हैं कि भगवान राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहना है, और भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखना है। हाँ, और तो हमारे जो मैं ऐसे कहती हूँ कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो आज के संदर्भ में क्या ज्यादा जरूरी है, मर्यादा में रहना या मर्यादा में रखना, या दोनों? सिचुएशंस पे डिपेंड, दोनों सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप मर्यादा में आपके रहने से काम बेहतर होगा और कहाँ आपको मर्यादा में रखने से काम बेहतर होगा। क्योंकि उन्होंने भी काम वो धर्म के लिए ही कर रहे थे, श्री राम ने भी उसी के लिए किया, श्री कृष्ण ने भी उसी के लिए किया। प्रोसेस उन्होंने अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बनाया। श्री राम के समय सिचुएशन ऐसी थी कि मर्यादा में रहना ही उनके लिए ज्यादा बेहतर था। श्री कृष्ण के समय उनको लगा कि रहकर बहुत सिखा लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब रख कर सिखाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका सिचुएशन कैसा है, आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को टर्न करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट योर स्क्रिप्चर्स टीच यू, कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। भगवान के 24 अवतार हुए, क्यों? एक अवतार में भी तो सब समझा सकते थे, क्योंकि 24 अवतार में अलग अलग सिचुएशंस रहे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे ढालते हैं, ये आपको 24 अवतार सिखाते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर आपसे रिजिड होकर ये कहे कि नहीं हमेशा से यही चलता आया और यही चलता रहेगा, तो वो गलत है, क्योंकि भगवान ये आपको नहीं सिखाते, वो खुद समय के हिसाब से बदले हैं। तो हमें और आपको तो बदलना ही पड़ेगा। कभी आपको ऐसा लगा कि आज के युग में जब लोगों के पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है और हमें किसी ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो कि असल में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का मिश्रण हो, दोनों को अगर आप एक में रख दें, और जैसे आपने कहा कि ज्यादातर जो सिचुएशन है अलग अलग तरह की आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जिसमें हम दोनों से एक हाइब्रिड मॉडल ले सकें? आप दोनों को पढ़ लीजिए, रामायण भी पढ़ लीजिए और गीता जी भी पढ़ लीजिए। आई थिंक आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो 24 अवतार ही बनाए हैं। तो वो कल की अवतार कंप्लीट करके वापस से हम टर्न करेंगे। पर स्क्रिप्चर्स इसीलिए है कि आप अपने हिसाब से चीजें चुन सके। जरूरी नहीं कि आपको पूरी पूरी चीज एक ही बार में माननी, कि अगर आपने रामायण पढ़ी तो आप कहे कि नहीं अब सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलना है। नहीं, कुछ आंसर्स आपको गीता जी से मिलेंगे, कुछ आपको महाभारत से मिलेंगे, कुछ आपको श्रीमद् भागवतम से मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजें चुनते जाइए, हंस बनिए, मोती चुनते जाइए, जो चीजें नहीं सही लग रही उसको साइड रखते जाइए। तो जिस व्यक्ति से इतना कुछ छीन लिया गया है, वो व्यक्ति उसके बाद भी इतना पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें नहीं लगता हमारी लाइफ में इतना कुछ गलत होता है जितने हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण महाभारत में कर्ण से बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सबसे बात की है, भीष्म पितामह से बात की है, कर्ण से बात की है, द्रोणाचार्य से बात की है, और सबको बताया है कि वो कहाँ गलत है। तो जब वो कर्ण से बात कर रहे हैं, तो कर्ण यहां पर भगवान को बड़े एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि मैं गलत हूं, कि मैं दुर्योधन के साथ करके गलत हूं। मेरे साथ कितना गलत हुआ, क्षत्रिय होने के नाते भी कैसा जीवन जीना पड़ा, यहां गलत वहां गलत, ये इंसल्ट वो इंसल्ट। और भगवान ने बड़े प्यार से कहा कि किसको बता रहा है, किसको सिखा रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ? उसको जिसके पैदा होने से पहले उसको मारने के लिए लोग तैयार थे, कि पैदा तो हो और हम उसे मारेंगे। पैदा हुआ नहीं कि माँ बाप से अलग कर दिया। हम कितनी भी बातें कर ले नंद बाबा यशोदा मैया, पर असली माँ बाप तो देवकी माता और वसुदेव जी है, उनसे अलग कर दिया गया। नंद बाबा यशोदा मैया क्या थोड़ा प्यार बना ही नहीं था कि फिर मथुरा ले आए? छोटे से बच्चे को कंस को मारना है, आए दिन कोई दैत्य मारने आ रहा है, राज सिंहासन पर बैठा दिया, गुरुकुल भेज दिया, पांडव। वो कहते मेरी जिंदगी की तकलीफें तो कभी खत्म ही नहीं हुई, लेकिन क्या इसका मतलब मुझे लाइसेंस मिल गया क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है तो अब सबके साथ गलत करूंगा? हम यही करते हैं, हाँ कि ना?
हमारे साथ गलत हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें वो कार्ड खेलने का मौका मिल गया है कि हम गलत हैं, तो अब सबकी जिंदगी खराब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, भाई हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, उनसे ज्यादा तो नहीं होगा। तो उन्होंने कर्ण को यही कहा कि अब तो तुम्हारी और जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे साथ गलत हुआ तो अब मेरी जिम्मेदारी है किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप चेंज कब लेकर आते हैं? इसी समय तो चेंज लेकर आते हैं ना, कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो वो चेंज मैं लेकर आऊंगा। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई मेरी लाइफ में, इतना सिंपल तरीके से कथा करने का रीजन ही ये था कि जब मैं छोटी थी मुझे चीजें समझ ही नहीं आती थी। जब मैं चाहे कथाएं सुन रही हूं या मैं अपने से बड़े लोगों को, और मुझे लगता था ये बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और जब मैंने ये चीज शुरू की तो मेरी पहली चीज ये थी कि मेरे एज के किसी इंसान को वो नहीं फेस करना चाहिए जो मैंने किया। तो मेरी कथा इतनी सिंपल होनी चाहिए कि 6 साल हो, 16 साल हो, 60 साल हो, हर व्यक्ति को समझ आनी चाहिए। कोई ये ना बोले कि मुझे समझ नहीं आया। तो आप अपने स्क्रिप्चर से, भगवानों से अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक एक चीज आपको कुछ सिखा रही है। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप, करियर, हर चीज। एक और प्रसंग बहुत सुंदर है महाभारत में। जैसे हम लोगों को बहुत सीख देते हैं, आज आपके फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम में आए तो आई थिंक यहां हर व्यक्ति एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, करेक्ट? रिलेशनशिप की बात है, किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए तो आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा मोटिवेशन फ्रेंड दे नहीं सकता कि अरे मूव ऑन, यू डिजर्व बेटर, रोने में कुछ नहीं रखा है, ये है वो है। वही चीज खुद की जिंदगी में आती है तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। अब ये प्रसंग आता है महाभारत में। महाभारत का युद्ध है। एक रात पहले युधिष्ठिर ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मुझसे तो युद्ध नहीं होगा, इतने बड़े भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, इनसे मैं कैसे लड़ सकता हूं। तो वहां पर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के एक व्यक्ति आता है जो उन्हें समझा रहा है कि युद्ध क्यों करना चाहिए। अर्जुन आते हैं उनके पास उनको सिखाने कि वो कैसे गलत जा रहे हैं, उनको युद्ध करना है, उनको धर्म के साथ खड़े रहना है। और दूसरे ही दिन कौन हार गया? कि यानी बात करना, एडवाइस देना बहुत इजी है, लेकिन उसी चीज को अपनी लाइफ में उतारना उतना ही कठिन है।